Once again, ladies and gentlemen, Sunsilk World Cup Cricket Hangama mein khush aamdeed. It is presented by Panther Tires, powered by Sparks smartphone, shine with Sparks, and of course brought to you by Zameen.com. Har pata hame pata hai. My partners in crime, ladies and gentlemen, let's say hello to Abdul Rauf Saab and the legend Salim Malik Saab. Assalamu alaikum to both of you. Assalamu alaikum, sir. Ladies and gentlemen, Australia has won by 3 wickets. 8वीं मर्तबा ये वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है. 5 मर्तबा इसने ट्रॉफी को लिफ्ट किया है. सबसे ज्यादा मर्तबा वर्ल्ड कप जीता है और टीम ऑस्ट्रेलिया ने. एंड दे आर फेसिंग टीम इंडिया ऑन द 19th of November इन अहमदाबाद. लेकिन आज का जो खेल हुआ है, किसी तौर पे भी अगर आप इस वक्त साउथ अफ्रीकन है, इफ यू वाचिंग द टीवी, यू डोंट हैव टू लूज योर हार्ट बिकॉज ऑनेस्टली साउथ अफ्रीका फॉट brilliantly and amazing bowling stats by South Africans. They had a very small target to defend, but they did such a spectacular job. We were just sitting there and we didn't know who was going to win. There was a time when it was very difficult for Australia to make it happen, but then of course Australia was victorious in the end. And ladies and gentlemen, let's go to Salim Malik Saab. Malik Saab, good match today. आज वाकई बहुत अच्छा मैच हुआ है. इतना कम स्कोर डिफेंड करना. हाँ. और वैसे मैं आपको भी बता रहा था, मगर आपने थोड़ा सा कहा कि नहीं ये नहीं. 212 रन जब भी मैंने कभी होते देखे हैं ना, तो मैं रऊफ को कह रहा था जब मैच ख़त्म हुआ ना, नहीं, मैंने कहा यार ये क्रिकेट में मैंने बहुत दफ़ा देखा है, ये 212 रन होते नहीं है. मुश्किल हो जाता है चेज करना. पता पता नहीं क्या इसमें क्या मिथ है, आई डोंट नो. बहुत दफ़ा मैंने टीमों को हारते देखा है. और आज भी एक टाइम पे ऐसा आया कि 7 आउट में मैंने कहा रऊफ ये स्कोर होना नहीं है. और दूसरी 7 आउट हुए, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई थी. 4 आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई. अच्छा 4 आउट हुए थे उनके भी, लेकिन उनकी भी बॉडी लैंग्वेज अगर बहुत दूसरी तरीके की बॉडी लैंग्वेज थी. दे न्यू कि उन्होंने बनाना. और जिस वक्त 4 आई थिंक 24 पे 4 हो गए थे उनके, तो या पता नहीं 54 पे 4 था, 24 पे 4 थे, 24 पे 4. तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका ने आज जो गेम खेला बड़ा कमाल खेला. नहीं, मिलर ने उसको क्रेडिट जाता है कि वो बहुत अच्छा खेला. मगर आज जो सबसे जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में जो था ना फर्क, वो स्टार्क उसने मतलब थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छी बॉलिंग नहीं की. और मैं रऊफ यही बात कर रहे थे कि देखो आज इनकी बैड लक देखो साउथ अफ्रीका की, कि ये हमेशा सेमीफाइनल के इनके साथ कुछ ना कुछ होता है. हाँ. और वो उसने ऐसी लाइन पे आज बॉलिंग की है कि उसने फर्क डाल दिया. एकदम 4 आउट हो गए. इवन देन उसके बाद बड़ा फाइट बैक किया मिलर ने, और क्लासन ने स्कोर करने की कोशिश की, मगर वो वक्फे से विकेटें गिरती रही. इवन दो उन्होंने स्कोर बहुत कम किया. मगर क्रेडिट फिर भी मैं कहता हूं कि देखें हार जीत गेम का हिस्सा है. एक ने जीतना था, एक ने हारना. बिल्कुल ठीक है. पर वो हार जो होती है ना, जब आप फाइट करके हारते हैं, तो फिर आपको, आपके क्राउड को, आपके लोगों को तकलीफ नहीं होती कि यार लड़े हैं, हमारी टीम ने मैदान में फाइट किया है. उन्होंने गिव अप नहीं किया. आई थिंक सबसे बड़ी बात ये थी जो मुझे नजर आई साउथ अफ्रीका में, उन्होंने गिव अप नहीं किया. लुक एट द मैच दैट दे प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान ऑलमोस्ट हैड दैट मैच. पाकिस्तान जीत सकता था. वो तो हमारी रॉन्ग स्ट्रैटेजी और पता नहीं क्या लैक ऑफ एक्सपीरियंस था या क्या था. अच्छा मेरी बात, ये कोएत्सी ने एक बोल्ड किया यॉर्कर पे. यू रिमेंबर दैट? दिस इज व्हाट वी नीडेड टू डू. दैट वन बॉल, जैसी कोएत्सी ने वो बॉल डाली है और मिडिल स्टंप उखड़ा है, उस वक्त मैंने कहा कि यार अगर ये चीज पाकिस्तान, आते हारिस वाज द बॉलर, अगर हारिस वो बॉल कर लेता तो आज पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल रहा होता. आपके दिल से नहीं जा रही. आई एम सॉरी, नहीं जा रही मेरे दिल से ये बात. बिकॉज देखें मैं एक छोटी सी बात करता हूं. मैं गली मोहल्लों की और क्लब की क्रिकेट खेला हूं. मैंने पाकिस्तान लेवल पर क्रिकेट नहीं खेली है. अगर मुझे ये बात की समझ है, और अब पाकिस्तान में बेशुमार, आज मेरे पास हैदर एक है जो न्यूयॉर्क से कॉल करते हैं. आपको पता है उन्होंने क्या कहा रेडियो पे कॉल करके? उन्होंने कहा ये तो इस्तीफा लिया गया, जो बात हम कर रहे हैं. उन्हें पता है कि अब ये कोशिश ये करेंगे कि किसी तरह से बाबर को निकाल दिया जाए. मतलब ये ग्रुपिंग, अगर एक आम आदमी ये समझ रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेटिंग सेंस बहुत है. ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती. जब कोएत्सी ने वो बॉल किया है, तो एक तो मैं आशीष कर उठा कि कमाल यॉर्कर थी, कमाल मिडिल स्टंप उखड़ा, बड़ी अच्छी बात थी. और अफसोस इस बात का हुआ कि हारिस रऊफ कुड हैव डन दैट, बट हमने ये नहीं किया. आज ना थोड़ी सी बैड लक और भी थी इनकी, साउथ अफ्रीका की ना. ये हमेशा सेमीफाइनल बड़े मैच में आके ना इनकी बैड लक होती है. हाँ. आज आप देखें मार्करम बॉल कर रहा था. हाँ. जो कि रेगुलर बॉलर नहीं है, पर उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की. मतलब एज ए ऑफ स्पिनर मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम मैंने देखा उसको बॉलिंग करते. सर महाराज को देखें,
नहीं वो तो बॉलर है ना, बॉलर है, इसकी बॉलिंग पे कैच गिरे हैं, 3 हाफ चांसेस, मतलब विकेट कीपर ने छोड़ा, मिलर के आगे गिर गया, उसके खुद कॉटन बॉल छूट आगे गिरा, तो ये उनकी शो करता था कि बेचारों की बैड लक है। जरा सा ऊपर नीचे होता या विकेट कीपर भी उस वक्त कैच पकड़ लेता तो मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया को मुसीबत पड़ती। तो मेरा ख्याल उन्होंने तबरेज शमसी ने बोल्ड किया है मैक्सवेल को, वो चेक करें आप। वो देखें मैक्सवेल प्लेयर आपको पता है वो मारता ही मारता है। उसने तो आपको मैंने उस दिन भी कहा था कि वो ना हर बॉल पे उसने हिट मारनी है, जिस दिन उसका दिन होएगा उस दिन वो दूसरी टीम को उड़ा देगा। अच्छा, या खुद उड़ जाएगा। अच्छा, फील्डिंग दोनों तरफ की आज बहुत अच्छी रही। साउथ अफ्रीका की बहुत अच्छी रही और ऑस्ट्रेलिया की तो थी सर। तो देखिए मेरा ख्याल है कि ये दोनों टीमें जिस तरह बात करें कि फील्डिंग के लिहाज से इस वक्त वर्ल्ड में बेस्ट टीम है और दोनों ने आज पूरी एफर्ट की क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था और उसमें वो ऑल आउट गए हैं। मगर इसमें जो डिफरेंस डाला है वो उसकी बॉलिंग, एक तो जिस तरह सलीम भाई ने कहा कि जो मिचेल स्टार्क थे वो पूरे इस टूर्नामेंट में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, उनसे लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग नहीं हो रही थी, मगर लकीली इस मैच में उन्होंने बड़ी एक्यूरेट बॉलिंग की और 10 ओवर में 34 रन देकर उन्होंने 3 विकेट ली। एक तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट हो गया क्योंकि 145 से 150 प्लस का बॉलर अगर अपनी लाइन एंड लेंथ पकड़ लेता तो मेरा ख्याल है कि उससे डेंजरस कोई नहीं होता। मगर उससे बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा हैजलवुड को, जो आपने बार बार बात कर रहे हैं उसकी, हारिस रऊफ की या बाकी बॉलर्स की। तो इसमें और उनमें डिफरेंस क्या है? ये लॉन्ग फॉर्मेट के बॉलर्स हैं, इन्होंने लंबी क्रिकेट खेली है, फर्स्ट क्लास से आए हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, 50 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं। आप देखें कि सब कॉन्टिनेंट की विकेटें जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को सूट भी नहीं करती, बिल्कुल डेड पिचें हैं, बैट्समैन को और स्पिनर्स को सूट करती हैं। वहां पे हैजलवुड ने आज 8 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेटें ली और पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने इंपैक्ट क्रिएट किया। क्यों किया? क्योंकि उनको बॉलिंग की सेंस है, उनकी मसल मेमोरी इस काबिल है कि वो बॉलिंग कर सकें। उनको बैट्समैन के साथ खेलना आता, वो बैट्समैन को खिलाते हैं और पूरे टूर्नामेंट में वो इसी तरह उन्होंने विकेटें ली। आज भी देखें कि 8 ओवर 12 रन 2 विकेटें, आउटस्टैंडिंग। तुम्हारी बारी ना आने की ना एक बहुत बड़ी वजह तुम्हारी नॉलेज है। तो पता है, मैं सच आपको बता रहा हूँ, वो इट्स इंटिमिडेटिंग ना। अभी मसल मेमोरी, मैंने आज तक किसी को भी ये लफ्ज यूज करते हुए नहीं सुना, बट यू नो, ओके गो ऑन। आई जस्ट वांटेड टू प्रेज यू, दैट्स इट। कभी कभी अपनी काबिलियत भी आपकी दुश्मन होती है। हाँ, मेरा ख्याल वो होती है। नहीं आपका ख्याल नहीं, हमें पता है। हमें पता है, डोंट वरी अबाउट इट। वो कहते ना बारी नहीं आनी तो बारी नहीं आनी। आज एक चीज आज की देश वो तो होगा। मुझे बताइए खाना कैसा था आज आप लोगों का? ओए आपने बहुत मिस किया। कोई बात नहीं, मैं चलूंगा आपके साथ इंशाल्लाह। बहुत हाउ वाज इट? बहुत अच्छा खाना। हाँ जी। ये आपने क्यों नहीं आ पाए? सर मैं मसरूफ था। अच्छा, आज जो राउंड खाना खाते हुए इसलिए भाई बहुत दुख हो रहा था। मेरा जो फेवरेट टीम है भूमा और फेवरेट कैप्टन है वो मैच नहीं जीत सके, तो मुझे तो उस बात का बहुत ज्यादा। अच्छा, सभी को दुख है भूमा का? आपको भी दुख? बहुत दुख है, बहुत। मैं तो ख्वाब देख रहा था कि भूमा ट्रॉफी उठा रहे हैं और वो आज एक टाइम पे उसने सोचा कि मैं बॉलिंग करूं। कौन? देखा सलीम भाई, उसको बॉलिंग करनी चाहिए थी। जब बारक्रम देखा ना, 4 ओवर में उसने 6 रन दिए हैं, दूसरी जाने से 4 ओवर में मेरे ख्याल में उसको ना साउथ अफ्रीका के साथ रहना चाहिए। डजंट मैटर कि वो खेले या नहीं, खेलना तो डेफिनेटली नहीं चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो तो नहीं आया, ही कैन प्ले, इज ए गुड प्लेयर, ऐसा नहीं है। आई थिंक उसके लिए वर्ल्ड कप इतना ज्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल उसकी नहीं, वैसे साहिर भाई वो बैटिंग बड़ी अच्छी करता है और वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलता है। वो अनलकी है। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मोहम्मद अतहर बात कर रहा हूँ नारवाल से। अतहर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। सर क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी सर, अतहर बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा एक सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं वहाब रियाज साहब, सर हमारे पास ना और भी बहुत सारे साहबका ऐसे क्रिकेटर थे एक्सपीरियंस जो मतलब चीफ सेलेक्टर की जगह पे आ सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेहतर नहीं है, लेकिन उनसे भी बेहतर मौजूद थे। तो क्या हमें हमारे पास और कोई भी ऐसा उनसे बेहतर साबिक क्रिकेटर नहीं था जो उनकी जगह पे चीफ सेलेक्टर बन सकता और एक अच्छी टीम सिलेक्शन हो सकती? अच्छा, लेट मी आस्क, क्या वो हो गए उनका? नहीं, मुझे नहीं पता, ये इनको मेरे पास नहीं है, देख लीजिए। अगर मतलब वो हो गए सिलेक्ट तो मुझे नहीं पता। नहीं, मेरा नहीं ख्याल अभी तक। क्या उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया? मुझे तो नहीं पता, अभी तो ये रमज वगैरह गर्दिश कर रहे हैं। हो गए। सो यू सेइंग हो गए? हाँ, हो गए। ये इन्फो मेरे पास नहीं है, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। आप जवाब ये हमें भी वैसे कोई आइडिया उनका सवाल जो है वो क्या है? अच्छा, इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं आपको मिच का ये बैट देने जा रहा हूँ। इससे सलीम मलिक साहब खेलते रहें और इन दोनों के साइन के साथ ये आपको मिल जाएगा 19 नवंबर के बाद। जी सर।
देखिए होता क्या है कि जैसे हफीज़ ने कहा था कि वो अपनी टीम लेके आएगा, तो ऑब्वियसली वो शायद उसकी टीम का हिस्सा होगा जो उसने सिलेक्शन में उसको रखा है। मेरा ख्याल है कि वो आई डोंट नो वो बन सकता है कि नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक जॉब पे काम कर रहे हैं जी। फिर एक और भी असाइनमेंट है, कोई जॉब भी कर रहे हैं शायद किसी जगह। वो पेशावर ज़ल्मी में मेरा ख्याल है। हाँ वहाँ भी। तो ये तीन आई डोंट नो कि तीन जगह वो काम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। एज ए मिनिस्टर भी वो एडवाइज़र भी हैं। ओके। तो आई डोंट नो कि, मगर ये है कि चूँकि हिस्सा है उसकी टीम का होगा, लाजमी बात है जो आप लोग आप देखेंगे, वो हफीज़ ने कहा था कि मैं अपनी टीम लेके आऊँगा, तो वो फिर उसकी टीम का हिस्सा होगा जब ही आया। जो आपने बात की, लोग बहुत है पाकिस्तान में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत खिदमत की हुई है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें मैं अक्सर नाम यूनुस का लेता हूँ कि उसने T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। तो उसको तो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था उसको भी साथ, मगर बात ये है कि उस बेचारे को कहीं नज़र ही नहीं आता जब से उसने क्रिकेट छोड़ी है। आई थिंक मैं आपको एक बात, यूनुस भाई वैसे ही बहुत अच्छे हैं। मैं इफ आई वर टू पिक वन पर्सन जिसका मैं बड़ा, जिसके डिमीनर का, जिसकी चीज़ों का, जिसके पर्सोना का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, इट्स यूनुस खान। मैं उनसे जितनी मरतबा मिला, 2 या 3 मरतबा मेरी उनसे मुलाकात हुई है। मेरे साथ वंडरफुल मैन, वंडरफुल मैन। मुझे याद है हम लोग एक बार ना फूजियामा में थे, अवारी में जापानी खाए थे, तो ही वाज देयर विद सम हिज फ्रेंड्स, तो यू नो वी बोथ मेट एंड इट वाज अमेजिंग टू सी हिम लाइक दैट। बहुत अच्छे हैं। मतलब मुझे उनकी बात हमेशा, उनकी हर चीज मुझे बहुत पसंद रही है, वो बहुत। तो आई थिंक या उन पे सीरियसली और क्रिकेटिंग सेंस भी है उनको। नहीं, उसमें असल में पता क्या है, मैं तो है जब क्रिकेट वी बैंक से खेलता था तो ये मेरे साथ यूनुस खेलता रहा है, जूनियर था बहुत उस वक्त, मगर उस वक्त अभी जो मैंने सुना है कि थोड़ा सा ना उसको वो गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, और कोई चीज़ उसके मतलब की नहीं होती ना तो वो गुस्सा कर जाता है। मेरा ख्याल उसको थोड़ा सा इस पे कंट्रोल करना चाहिए, और पाकिस्तान के लिए उसकी इतनी बात है, हमारे पास है ना जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। नहीं, रऊफ को गुस्सा नहीं आता। नहीं आता? नहीं, रऊफ को गुस्सा। आपने एक सॉन्ग डेडिकेट किया बन वो है हमारे पास, काम डाउन रखा हुआ है, चला तो दो जरा, बहुत दिनों का नहीं चला। मतलब नहीं, रऊफ को गुस्सा जब आता है जब कोई गलत काम होता है। हाँ, वो रऊफ तुम्हारे लिए पता है एक शेर है, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, मैं जहर हलाहल को कभी कह ना सका कंद। तो दैट्स व्हाट इट इज। सो जी ब्रेक है? नहीं ले रहे ब्रेक हम आज, जब भी अच्छी बात करेंगे ब्रेक आएगी। ब्रेक आएगी पर ब्रेक आ जाएगी लेकिन बारी नहीं आएगी। एक ब्रेक लेते हैं जी, आप भी दुआ कीजिए। मुझे लगता है मुझे ना दुआएं करवानी पड़ेंगी रऊफ की बारी के लिए। नहीं, इसको होना चाहिए, बकरे देने पड़ेंगे, होना चाहिए। सिर्फ बकरों से होता तो मैं नहीं आ जाता। ब्रेक है जी। Alright जी, once again welcome back. Let's talk to सर शान मसूद की मीटिंग हुई है ज़का अशरफ साहब से, लेकिन शान मसूद को सोशल मीडिया पे खासी डिबेट चल रही है इनके बारे में, और सोशल मीडिया से खासी बैशिंग का सामना हो रहा है। What do you think? देखिए मेरा ख्याल है कि वो तो चलेगी, और क्योंकि बाबर आजम बेसिकली पूरी पाकिस्तानी कौम का फेवरेट है, और इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि उसने बड़ा सक्सेसफुल एक कैरियर अभी तक जो उसने खेला वो गुजारा है। इंटरनेशनल रैंकिंग भी उसकी बहुत अच्छी रही है, एवरेज भी उसकी जो टेस्ट है, वनडे या T20 तीनों में अप टू द मार्क रही है। वनडे में तो 60 की एवरेज है, 60 और टेस्ट में 50 की एवरेज टेस्ट के अंदर है, 37 उसकी एवरेज T20 के अंदर। तो नॉट बैड। अब देखेंगे उसको जिससे रिप्लेस किया गया उसकी एवरेज 28 की एवरेज है टेस्ट में, और उसके बाद जो पीछे आप 14 या 15 इनिंग उनकी देखें उसमें फेलियर है उनका, दो दफा उनको बाहर निकाला परफॉर्मेंस की वजह से। तो फर्स्ट क्लास में भी कोई इतनी ज़्यादा उनकी अच्छी एवरेज नहीं है। तो इसमें फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा ना सामने आके, क्योंकि पूरे पाकिस्तानी कौम से जरा इसको कीजिएगा, मुझे ये नजर नहीं आ रहा है, लेकिन करीब करें जरा। हाँ, इसको जरा करीब करें, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए ताकि पता चले। आई थिंक 24 की एवरेज है, एक जगह डबल डिजिट्स है लेकिन कम है, 14.2 है, और एक जगह नीचे आई डोंट नो कि क्या है, 30 कुछ की है। ऊपर 18 की है। तो देखने इनको बना तो दिया कैप्टन,
मगर अब जो टूर ऑस्ट्रेलिया का वो भी लेकिन मेरा टफ है। एक सवाल है, देखिए इनको बना दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चॉइस तो मेरे ख्याल में बाबर ही होनी चाहिए थी, बाबर को नहीं उतारना चाहिए था इस वक्त। दौरा ऑस्ट्रेलिया मुश्किल होगा, दौरा न्यूजीलैंड मुश्किल होगा, ये दोनों बड़े मुश्किल दौरे हैं। अच्छा, फिर एक सीजन कप्तान आपको चाहिए था, अगर आप इसको नहीं बना रहे थे, मतलब अगर बाबर से आपके कोई प्रॉब्लम्स थे या आप चाहते हैं, बिकॉज मुझे तो लगता है कि इसको हटाया गया है, इट्स नॉट के, क्योंकि इनका बयान 3-4 दिन पहले था कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा, तो आपके पास सरफराज की ऑप्शन मौजूद थी। ऐसा नहीं है कि सरफराज ने पाकिस्तान की कैप्टनसी नहीं की है, सरफराज एक बहुत वायबल ऑप्शन था और वो उन जगहों में खेला भी है, एक्लामेटाइज भी हुआ है, वो जाके एडजस्ट भी कर सकता था, टीम को बकअप भी कर सकता था। तो आई थिंक उसको छोड़ के शान मसूद की तरफ जाना, What, how do you see it? देखिए जो सरफराज का, जो आपने बिल्कुल ठीक बात की है, क्योंकि जो आप प्रीवियस जो पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज आप उठाकर देखें तो उसकी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है उन टेस्ट मैचेस में, और काफ़ी क्रूशल टाइम्स पर उन्होंने बड़ी इनिंग खेलकर न सिर्फ पाकिस्तान को सेव किया बल्कि मैचेस भी जितवाए, और उसके बाद फिर जो उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस है वो भी आउटस्टैंडिंग है, जो करंट है वो भी अच्छी है, क्योंकि उन्होंने सिंध को भी चैंपियन बनाया काज़िम ट्रॉफी में, उसके बाद तीसरे या चौथे हाईएस्ट स्कोरर हैं काज़िम ट्रॉफी के, तो वो करंट फॉर्म में है। तो मेरा ख्याल है कि अगर उनकी तरफ जाया जाता तो इतनी ज़्यादा उंगलियां ना उठती, क्योंकि उनसे इससे पहले देखे जिस तरह आपने बाबर आजम के साथ आज किया, ये इससे पहले सरफराज के साथ हो चुका है। वो चैंपियन ट्रॉफी उन्होंने जीती हुई थी, तीनों फॉर्मेट में बड़े सक्सेसफुली पाकिस्तान को लीड कर रहे थे। तो आपको चाहिए था कि आप आस्ता आस्ता उनको एक फॉर्मेट पे दूसरे, या जब तक उनकी रिप्लेसमेंट पे कोई तैयार नहीं होता, आस्ता आस्ता उनको आप डिस्कार्ड करते वहां से, मगर उनको सडनली फ्रॉम नोवेयर उनको तीनों फॉर्मेट से निकाल दिया गया, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह आज बाबर आजम को निकाला गया। तो इसमें फिर जब इस तरह की आप डिसीजन लेंगे जिसमें कोई विजन नहीं होगा, कोई आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होगी, तो फिर उस पर अवाम तो डेफिनेट उंगलियां उठाएंगे। अच्छा, और एक बात और भी हो रही है जो बड़ी डिस्कशन के अंदर है कि हो सकता है कि T20 की टीम से बाबर आजम को निकाल दिया जाए। ये निकालेंगे 37 की एवरेज के बाद अगर आप T20 में से किसी शख्स को निकाल रहे हैं तो फिर ये सवालात तो उठेंगे, और वो इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज आई थिंक बहुत सारे क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो T20 फॉर्मेट के खिलाड़ी नहीं है, वो टाइम लेते हैं, सेट होते हैं, सेट होने के बाद अपनी इनिंग को स्टैब्लिश करते हैं और फिर खेलते हैं। सो हाउ मच इज नहीं, इसमें देखें, इसमें ये है कि वो थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है, मगर ये है कि वो उसके अलावा आपके पास प्लेयर कौन सा है, अगर वो थोड़ा बहुत टाइम लेता है तो वो उसको एडजस्ट कर सकता है, उसके पास शॉट्स हैं, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। और ये जो आपने भी बात की है ना कि ये चांसेस हैं, ये चांसेस नहीं है, ये निकालेंगे, ये उसको ख़राब करेंगे। ये कि जब किसी प्लेयर को दिस इज व्हाट आई वाज स्कैर्ड ऑफ, जो मैं आपसे बार बार बात कर रहा था, दिस इज व्हाट आई वाज स्कैर्ड ऑफ, कि ऐसा ना हो, क्योंकि ये इन्होंने, हमारे लोगों ने बहुत सारे लोगों के साथ ये किया। सर भाई, जब कोई खुद परफॉर्मेंस नहीं करता तो उसको डर ये होता है कि ये दूसरा जो परफॉर्म कर रहा है इसको किसी तरह ख़राब करें। ये हमेशा से ये लोग करते आए हैं कि जो एक, क्योंकि वो वाहद एक प्लेयर है जिसने पाकिस्तान के लिए लंबा खेलना है। जब आप उसको T20 से निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो उस फ्रेम ऑफ माइंड से तो नहीं जाएगा ना, वो तो फिर उसको अगला डर लगेगा कि शायद वो वनडे से ना मुझे निकाल दें। जब वनडे से निकालेंगे फिर वो उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं होगी। एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मेरा नाम सलमान, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी टीम है पाकिस्तान की, ये जो पाकिस्तान की हमारी टीम है, ये इतना अच्छा क्यों नहीं खेलती? यही बोलना चाहते हैं ये अच्छा, और ये बाकी टीमें इतना अच्छा खेलती हैं। अच्छा, जब फील्डिंग के वक्त मैं बिल्कुल मैं रऊफ भाई से पूछता हूं, और आपको मिट्स का हम बैट भी देने जा रहे हैं, और मिट्स के बैट्स बड़े अच्छे होते हैं, मलिक साहब भी से खेलते रहे मिट्स के बल्लों से, तो साइन बल्ले आपको मिल जाएंगे। जी सर। देखिए, जो बाबर आजम की आप बात कर रहे हैं तो नहीं, पहले इनका जवाब देते, पाकिस्तानी टीम अच्छा क्यों नहीं खेल रही, दूसरा अच्छा क्यों खेलते हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है वो इतनी अच्छी नहीं होती। अगर पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन भी बाकी क्रिकेट बोर्ड की तरह हो जाएगी तो पाकिस्तान की टीम भी अच्छा खेलना शुरू हो जाएगी। पहले राउंड से बाहर आ गए, आपने क्वालिफाई नहीं किया सेमीफाइनल के लिए, फिर आपने बाबर आजम को आते ही सर आप फखर जमान को दुआ दीजिए, और मैं बार बार, मेरे दिल पे ये जख्म लगे हुए हैं। साउथ अफ्रीका के मैच में मेरे दिल पे 2 जख्म लगे। मलिक साहब ने बोला था, कैटेगोरिकली बोला था, और ये हम रिसर्च करके वो निकालेंगे, जिसके अंदर आपने ये 2-3 दिन पहले बोलना शुरू कर दिया था कि साउथ अफ्रीका के मैच में खुदा का वास्ता फखर जमान को खिला लें। साउथ अफ्रीका के ये दिल पे जख्म है। देखें, हम पाकिस्तान नहीं पहुंचा सेमीफाइनल में, मैं हमेशा ये कहता हूं कोई मसला नहीं, बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ गलतियां हमारी हैं जिनको हमको सीरियसली देखना पड़ेगा। आपको जितने बड़े लोग थे सब कह रहे थे कि आप फखर जमान को खिलाएं, आपने फखर जमान को नहीं खिलाया।
फिर उसके बाद वही जो मैं कहता हूं कि जी हम मैच फिर भी जीत सकते थे, स्टिल वी डिडंट विन। सो या सर उसी पे जवाब पे आज पाकिस्तान क्यों नहीं जीत रहा? जवाब पे आए ना, बिल्कुल जवाब दें। इंशाल्लाह यार पाकिस्तान मैच जीतेगा, नया कप्तान आ गया है और तब्दीली आ गई है, इंशाल्लाह आपको अच्छा नजर आएगा। टीम आपकी ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा खेल। हम लोग चलते हैं, काफी हो गया नया कैप्टन। हाँ मतलब काफी हो गया, मतलब ये सलीम भाई ना या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं क्योंकि सुबह तक इनके बयान अलग थे, इस वक्त बयान अलग हो रहे हैं। ये वो आप लोग जो कुछ खा के आए हैं उसमें कुछ ऐसा मिला हुआ है नहीं कि ये भाई असल में पता है कि उस सवाल का हमें समझ नहीं आ रही जवाब क्या दे। उन्होंने जिस मासूमियत से पूछा है ना, कसम खुदा की मेरे तो हार्ट वाज गोइंग आउट टू। पिछले 40 दिनों से इसी सवाल को जवाब दे रहे हैं। जितने प्यार से उस बंदे ने पूछा है ना, वो हैरान परेशान है, कहते हैं यार सारे लोग खेल रहे हैं, वो अब हमारे वाले क्यों नहीं खेल अब वो हमें कैसेट रखनी पड़ेगी जब कोई ऐसा सवाल है। हम तो असल में ना I would like this answer to be given by शोएब अख्तर। शोएब जो जवाब देगा ना, वो मेरा ख्याल में वो वो ऐसा मतलब ऐसा जवाब उसने देना, बिकॉज ऑनेस्टली मैं आई लव हिज व्लॉग्स, मैं जब भी उसके व्लॉग्स देखता हूँ मुझे बहुत मजा आता है। वो दे सकता है ना, टू द पॉइंट बात करता है। सर आप भी दे सकते हैं सर, यू डोंट नो योर स्ट्रेंथ। आप भी नहीं सर, वो देखें कई दफा आप बहुत ज्यादा हो जाता है, वो देखें आप एनालिसिस करने चाहिए ना। अब शुएब को जरा थोड़ा वो जज्बाती हो जाता है। सर स्टाइल है सर, वो जज्बाती हो जाता है। स्टाइल है। आई लाइक हिम। हाँ नहीं मैं मेरा खुद बड़ा वो फेवरेट और मेरा अच्छा, वो जो बात करता है टू द पॉइंट करता है, सीधी करता है, रऊफ की तरह से करता है वो। ही डजंट होल्ड एनीथिंग बैक, इसलिए वो भी बाहर है। अच्छा एनीवे, तो आप जवाब देना चाहते हैं वो जो सवाल किया, पाकिस्तान टीम अच्छा क्यों नहीं खेल रही? यार वो अच्छा, आप जब जैसी सिलेक्शनें हो रही हैं आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगी? अच्छा बट ऑनेस्टली आपने जो भी जुमला कहा कि ये इसको बाहर निकालेंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या होगा? आप देखिएगा, आप देखिएगा, आप भी इधर हैं मैं भी इधर हूँ, आप देखिएगा कुछ। देखिए मैं एक बात करना चाहूँ कि बाबर आजम के लिए बड़ा एक ना ये टाइम है कि इसको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ही ज़्यादा वेल नाउन है कि जो अपने पास्ट के लेजेंड्स हैं या बड़े प्लेयर्स हैं उनको ज़ाया करने में, और उनको इस तरह बगैर किसी वजह के कभी कप्तानी से हटा देना, कभी टीम से निकाल देना। एक और बात, फर्ज करें किसी का एग्जिट है, लेट्स से कि सरफराज का एग्जिट है, किसी और का एग्जिट है, मैं बड़े हम उन्हें एग्जिट मैच भी नहीं दे सकते। एक्चुअली मैं आपको बताऊं होता क्या है कि आपको ना या तो आप कहें ना कि मैं रिटायर हो रहा हूं और मैं जाना चाह रहा हूं, तो फिर दे देंगे। मैं आपकी मिसाल देता हूं, अभी तक हमारे माजिद खान साहब हैं पाकिस्तान के एक्स, अभी तक उन्होंने रिटायरमेंट नहीं दी। वो रिटायर होने के बाद भी वो कहते थे मैंने रिटायरमेंट दी नहीं, मैं क्यों जाऊं, तो फिर कैसे आप देंगे? तो ये ऐसे भी हैं लोग जो नहीं, वो कहते हैं मैं रिटायर हूँ ही नहीं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, बहुत देर तक उनको कहते रहे कि माजिद भाई आप मैच कोई बेनिफिट, उन्होंने कहा मैं कहाँ रिटायर हुआ हूँ, वो जैसे उनके बोलते हैं कि मैं अभी हुआ ही नहीं। मैं आपको तो ये ऐसे लोग भी हैं जो छोड़ते ही नहीं हैं। आप लोग जिस रेस्टोरेंट गए मैं तो नहीं जा रहा हूँ। नहीं, कुछ ना कुछ है इस खाने में। नहीं आपको लेके नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये या तो आप रिटायरमेंट अनाउंस करें ना, जैसे इंजमाम ने की थी, फिर क्रिकेट बोर्ड ने आपको ऑनर भी किया, उसको पैसे वैसे भी दिए थे, मगर जब आप एक और कंस्पिरेसी हुई है कि सिक्का दूर फेंका गया, मतलब मैं बाकी परेशान हो गया। इंडिया के पीछे हाथ धो के पड़ गए, बोले किसी तरह से ना वो एक और कंस्पिरेसी जन्म दे रही है। देखिए अब मसला ये है कि उससे हमें क्या फायदा, सिक्का नजदीक फेंके या दूर फेंके, हम तो बाहर हो चुके हैं, हमारी परफॉर्मेंस नहीं उस लेवल की रही, ना हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक था, ना स्पिन बॉलिंग इस काबिल थी। वो उसकी वो पता है उसका मैं बताता हूँ, वो ईगो है कि यार हम नहीं जीते ना तो ये भी ना जीते, वो अच्छा खेल रहे हैं यार, वो अच्छा खेलेगा। वो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे 19 नवंबर को होने वाले मुकाबले की, ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, क्या होगा, बात करेंगे ब्रेक के बाद। तैयार है, तैयार है। ऑलराइट जी, मैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, ट्रेंट बोल्ट, डेविड वार्नर, क्विंटन डिकॉक, उसने रिटायरमेंट ले लिया, शकीब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, डेविड विली, मोइन अली, स्टार्क, इफ्तिखार अहमद और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका प्रोबेबली ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा।
केन विलियमसन वो प्लेयर है जिसने फाइनल खेला है, सेमीफाइनल या फाइनल खेला आईसीसी में, लेकिन उसने ट्रॉफी लिफ्ट अप नहीं किया। शायद वो उसको सबसे अनलकी प्लेयर कहा जा रहा है। आई डोंट एग्री विद ऑल दिस, यू नो, बिकॉज आई थिंक आप खेले, बहुत सारे लेजेंड्स ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने, मैं अमेरिकन बास्केटबॉल की बात कर लेता हूँ, बेसबॉल की बात कर लेता हूँ, फुटबॉल की बात कर लेता हूँ, जिन्होंने शायद ट्रॉफी नहीं जीती है, रिंग नहीं जीता, उसको रिंग बोलते हैं, रिंग नहीं जीता है, लेकिन दे वर ग्रेट। एंड केन विलियमसन ही वाज एन अमेजिंग क्रिकेटर, ही इज एन अमेजिंग क्रिकेटर। बट बाकी इन लोगों का आखिरी वर्ल्ड कप है, एंड आई थिंक इसके बाद हम इनको एक्शन में नहीं देखेंगे। जो नई लौट आ रही है, आपको लगता है कि वो इतनी इफेक्टिव होगी, इतनी अच्छी होगी, इनसे बेहतर होगी? देखें, ये तो अल्लाह का कानून है। बहुत सारे लोग जाते हैं, फिर काफिला तो कभी रुकता नहीं। हाँ, नए लोग आएंगे, कुछ बेहतर आएंगे, कुछ उससे अच्छे नहीं होंगे, कुछ बहुत बेहतर आएंगे। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूट सकता था, नहीं। हम सोचते थे नहीं टूटेगा, टूटा। अच्छा, कोई आपने पाकिस्तान के प्लेयर्स के किसी का इफ्तिखार बेचारा, उसको पुलाव पे ही आपने निकाल दिया। मैंने नहीं निकाला सर, मैंने बिल्कुल नहीं निकाला। ये किसने लिख दिया उसका नाम? जिसने भी लिखा ये मेरा ख्याल है किसी ने शरारत से लिखा, क्योंकि उनकी तो अभी 24 साल उम्र है। कितनी उम्र है? 24 साल उम्र है। मेरा ख्याल है कि 1-2 वर्ल्ड कप और खेल सकते हैं। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा उस रेस्टोरेंट जहाँ पर आप दोनों होके आए आज। नहीं, ये 24 साल का तो उसका एक काटा है। बात सुनो, ये देखे ना, ये तो बाकी आई एम नॉट सेइंग दैट, नो। अरे मजाक कर रहे हैं हम, इसके तंग करते हैं। ये किसी ने शरारत की है, तंग करते हैं। मेरा कोई ये शरारत की है किसी ने। बाकी प्लेयर तो ठीक है, सबका नाम आना चाहिए, मगर इफ्तिखार अहमद का नाम किस चक्कर में यहाँ पे आया? क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा 25 या 26 साल एज होगी उनकी, और 2 वर्ल्ड कप और खेल सकते हैं पाकिस्तान के लिए। और जो हालात है पाकिस्तान टीम के, उनके अलावा पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर को कौन संभाल सकता है, मुझे ये बताएं। अगर आप इफ्तिखार को भी निकाल देंगे, और जिस तरह से ये किसी ने लिख दिया कि वो रिटायर होने वाले प्लेयरों में और आखिरी टूर्नामेंट है उनका, तो उसके बाद आगे जो इंपॉर्टेंट टूर्स आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर का बर्डन कौन उठाएगा अगर इफ्तिखार भी नहीं होंगे तो? मेरा नहीं ख्याल इफ्तिखार रिटायरमेंट। अच्छा, इनमें आपको कौन से प्लेयर नजर आते हैं पूरी पाकिस्तान टीम में बाबर के अलावा जो 5 साल खेलेंगे? मैं तो इस बात से बिल्कुल नहीं सर, आप मुझे, हमारा आपको एक सवाल है। इफ्तिखार आई थिंक नहीं, आई थिंक मुझे लगता है अब्दुल्ला शफीक वुड गो लॉन्ग वेज। आई थिंक बाबर आजम वुड डेफिनेटली गो लॉन्ग वेज। आई फील शाहीन शाह ऑल्सो, अगर अपने फिटनेस पे तवज्जो दें वो जाएंगे। देन नसीम इज देयर, आई थिंक हसनैन इज देयर, यू नो, ही कुड बी देयर। देयर आर पीपल हु कुड आई थिंक साइम अयूब को चांस देना चाहिए। मैं ना 3-4 प्लेयर्स हैं, मैं उनको मेंशन करना चाहूंगा जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है आपके। एक कामरान गुलाम है, साहिबजादा फरहान है, उसके बाद साइम अयूब है, वो जैन अब्बास है, ये वो हसीबुल्लाह खान, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, अब आपसे बेस्ट हसीबुल्लाह खान है। अब आपको नए लोग लेके आने पड़ेंगे। मगर आपको इन्होंने लेके किसको आना है? उसके ये वो उनको लाएंगे ना जो एशियन गेम्स में इन्होंने 18 के साथ भेजे थे। वो पता नहीं कौन भेज दिया यार। अब इसका तो कम से कम इनको जवाब देना चाहिए ना क्रिकेट बोर्ड को कि भाई वो जो टीम भेजी थी उसमें से एक बंदा भी आपकी टीम में नहीं आ रहा। जो ऐसे साहिर भाई, ये सोचने वाली बात है। देखे ना, आप जो बात कर रहे हैं, आपने सारे नए प्लेयर्स के नाम लिए, ऑफ कोर्स, यंगस्टर्स के नाम, जो पाकिस्तान के लिए 5 साल खेले। मैं तो आपको पूछा था कौन से कितने प्लेयर हैं जो आपको, बाकी नहीं खेलेंगे आपको पता। तो फिर आपको सोचना चाहिए ना कि आपको नई टीम की तरफ जाना चाहिए। आपको नई टीम की तरफ तो हर सूरत में जाना है। अगर आपने अब नई देखिए, अभी 2024 की भी तो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके अंदर आप क्या करेंगे? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? मैं आपको बताऊं, अगर नई टीम हो ना, आप हारेंगे, जरूर हारेंगे। हाँ, लेकिन आप तैयार कर लेंगे ना, और फिर वो बाबर की रिस्पेक्ट भी करेंगे। नए प्लेयर, मैं नहीं, सही बता रहा हूँ। देखें, जब आप जिसके साथ खेले होते हैं ना, वो टीम के प्लेयर कई दफ़ा बहुत सारी इंट्रीग्स करते हैं, वो ग्रुप्स बनते हैं। अच्छा, वेरी क्विकली 19, वैसे तो हम कल भी बात करेंगे, लेकिन 19 के बारे में क्या प्रेडिक्शन है आपकी? 19 देखें, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। मुझे देखें इंडिया पसंद है, इसलिए कि इंडिया थ्रू आउट अभी तक उसका बुरा ही नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया बस, तो इसका मतलब इंडिया ले गया। मतलब बात ही खत्म हो गई। नहीं, वो असल में रऊफ ने जो पहले दिन बात की थी ना कि ये नीचे से बड़ा स्ट्रांग आते हैं, पर आज स्ट्रांग उनकी सारा कुछ निकलने लगा। आज तो प्रेशर दूसरा था, आज तो बिल्कुल प्रेशर तो दूसरा था। फाइनल में भी तो होगा। बिल्कुल होगा। अच्छा जी, कल मिलेंगे 1 बजे, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। तैयार है